ये वर्ल्ड हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आता है ना धर्म सुधार आंदोलन से, ऐसे भी आता है, कंपटीशन की एग्जाम में भी आता है। मैंने बताया आप लोगों को ना धर्म में क्या क्या कमियां थी यूरोप में। जो धर्म का नाम था वो कैथोलिक धर्म था। उसी कमियों को बताया कि वो कमियां क्या क्या थी और उन कमियों को दूर करने के लिए आंदोलन हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, धर्म सुधार आंदोलन। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जर्मनी से स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट करा था? मार्टिन लूथर ने स्टार्ट करा था। बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे धीरे धीरे जो धर्म हुआ इनके विरोध में, जिसको प्रोटेस्टेंट बोलते थे, उसको भी यूरोप में मान्यता मिल गई। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। तो अपन ने अभी तक जर्मनी का देखा था कि जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन कैसे हुआ। एक जगह है इंग्लैंड, वहाँ पे भी धर्म सुधार आंदोलन हुआ। उसको भी अपने को पढ़ना है ताकि अपन दो एग्जाम्पल दे सकें। कभी यूरोप में आए कि धर्म सुधार आंदोलन के बारे में लिखी है, तो अपन दो उदाहरण तो दें कम से कम उनको। एक कहाँ का देंगे? जर्मनी का, जिसमें मेन हीरो कौन है? मार्टिन लूथर है। और दूसरा देंगे इंग्लैंड का, जहाँ पे अपन अभी पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड। एक छोटी सी कहानी है। एक शासक है जिसका नाम है हेनरी एट्थ। क्या नाम है क्या राजा का? हेनरी एट्थ, या इसको हेनरी अष्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये पक्का क्रिश्चियन था, मतलब पक्का कैथोलिक धर्म को मानता था। इसका पोप में पूरी पूरी श्रद्धा थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मार्टिन लूथर था उसने विरोध करा था। तो उसने विरोध करा था ना जिस समय, तो ये उसी समय का आदमी है जब मार्टिन लूथर विरोध कर रहा था कि जो 7 सेक्रामेंट्स होते हैं, जो ये 7 चीज़ें हैं, जो 7 मतलब तरीके हैं ईसाइयों को मानने के, वो सब बकवास चीज़ें हैं। ऐसा कौन बोल रहा था? मार्टिन लूथर। तब हेनरी, जो इंग्लैंड का राजा था, उसने एक बुक निकाली थी। उस बुक का नाम था द डिफेंस ऑफ 7 सेक्रामेंट्स। द डिफेंस ऑफ 7 सेक्रामेंट्स। इसका मतलब होता है ये रक्षा कर रहा है 7 सेक्रामेंट्स की। मतलब ये पक्का कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट नहीं है, ये धर्म का विरोधी नहीं है। और ये धर्म का विरोधी हो जाएगा। उसका एक कारण है, क्या हुआ कि इसका एक भाई था। इसके भाई की शादी हो रही है। उस महिला का नाम है अरांगो की कैथरीन। मतलब एक जगह है स्पेन। इसका जो बड़ा भाई है ना, भाई लिख दूं यहाँ पर समझ जाओगे। इसके भाई का विवाह करवा दिया। किसके साथ? कैथरीन के साथ में। अच्छा, जो राजाओं की शादी होती है या राज परिवार की शादी होती है, हर किसी से हो जाती है क्या? राजाओं की राजघराने में होती है। तो इसकी जिससे शादी हो रही है, इसके भाई की, हेनरी के भाई की जिससे शादी हो रही है, ये कैथरीन ऐसी ही महिला नहीं है कि हाँ हर कहाँ से सड़क से रोक के शादी कर ली, ऐसी नहीं है। इसके पिता का नाम फर्डिनेंड है और जो इसकी माता है उसका नाम इसाबेला है। और ये स्पेन के शासक हैं, मतलब बहुत शक्तिशाली लोग हैं। उन लोगों से, मतलब उस घराने से ही बिलोंग करती है ना। स्पेन के शासक इसाबेला और फर्डिनेंड से परिचित है, कुछ ना कुछ इसके लगते हैं। हो सकता है इसके माता पिता हों। कुल मिला के इतना जान लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट महिला है। अब क्या होता है कि हेनरी एट्थ का भाई मर जाता है। जब इसका भाई मर गया तो ये विधवा हो गई। अब ये विधवा हुई तो हेनरी के दिमाग में आया कि भैया तो मर गए हैं, भाभी अकेले हैं, भाभी अच्छे दिखते हैं, अच्छे परिवार को बिलोंग करते हैं, तो मैं भाभी से शादी कर लेता हूँ। तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ तो है नहीं, है ना। क्यों कोई वो रहे, क्या बोलते हैं इसको, शादी जिसका पति मर जाता है उसको क्या बोलते हैं? विधवा। क्यों विधवा रहे कोई, राइट? अच्छी चीज़ थी। पर ईसाइयों में ऐसा है कि आप अपनी भाई की पत्नी शादी नहीं कर सकते हो, ये समस्या है। तो अब क्या करें? तो हेनरी ने बात करी किससे? पोप से। पोप से ही बात करेगा। पोप को बोला कि यार देखो यार, कुछ सोचो, मैं चाहता हूं इनसे शादी करना, लड़की बढ़िया है, किसी तीसरी से करूंगा, इससे तो इससे करूं, क्योंकि उस समय सबसे शक्तिशाली जो शासक हैं वो इसके माता पिता हैं, तो इसी से करूं ताकि मैं और शक्तिशाली बन सकूं। तो उस समय जो पोप है उसका नाम है जूलियस सेकेंड।
जूलियस सेकंड, पोप का नाम क्या है? जूलियस। इस अपने इधर भी जब अपन गैर जात में शादी करते हैं तो अपने को क्या घर वाले इधर धर्म के विरुद्ध क्यों शादी कर रहा है ऐसे करते हैं ना। तो इसको भी बोल रहे हैं कि तू धर्म के विरुद्ध क्यों शादी कर रहा है इससे, कैथरीन से, जबकि तेरे भाई से पहले शादी हो चुकी है। तो ये किसके पास में गया? पोप के पास में गया। जूलियस सेकंड पोप का नाम है। उससे बोला कि यार शादी करने की इच्छा है, देख लो यार। तो जूलियस सेकंड ने विशेष अनुज्ञा दी है। मतलब क्या करा है जूलियस सेकंड ने? नॉर्मली ऐसे कोई शादी कर नहीं सकता है अपने भाई की पत्नी से, पर इसको विशेष रूप से कि चलो तुम राजा हो, तुमको इतनी छूट दे रहे हैं कि तुम शादी कर सकते हो, ऐसे छूट दी है। किसको छूट दी है? हेनरी को, कि हेनरी भैया तुम शासक हो, तुमको कितना मना करूंगा मैं, है ना, इसलिए तुमको छूट दे रहा हूं, बाकी किसी और को नहीं मिलेगी ये छूट कि अपनी बहन अपने भाई की पत्नी से शादी करने की। तो मस्त दोनों की शादी हो गई, इसकी इसकी और कैथरीन की। कहानी आ रही है समझ में? कैथरीन और हेनरी की शादी हो गई, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, पर बाद में कुछ समस्याएं पैदा हुई। जैसे कैथरीन की क्या हुआ? कैथरीन के 8 बच्चे हुए। कितने हुए? 8। पर 8 पुत्रियां थी। कितनी? 8 लड़कियां। और उसमें से भी सिर्फ एक जिंदा बची, बाकी सब मर गई। सिर्फ एक बची, सब मर गई। अब राजा के दिमाग में क्या आएगा? आप राजा होते तो क्या सोचते हैं? एक तो भाई की पत्नी शादी करी है नियमों को तोड़ के, फिर जिससे शादी करी उसके 8 लड़कियां पैदा हुई है लगातार। अच्छा 8 लड़कियां कैसे हो गई इतनी सारी? क्या कारण रहता है? तुम लोगों की कोई फ्रेंड होगी ऐसी जिसकी बहुत सारी बहनें होगी लगातार लाइन से? है कोई ऐसी? है? मेरी भी है, एक फ्रेंड है, उसकी बहुत सारी मतलब बहनें 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 हैं। ऐसा क्यों होता है? भाई नहीं होता इसलिए बहनें बहनें होती जाती है, और जब तक होती है जब तक कोई भाई ना हो जाए। होता है ऐसा, राइट? तो इसी चक्कर में इसके कितने 8 पुत्रियां हैं। इसमें से बेचारे की एक बच्ची, बाकी सब मर गई। अब इसके दिमाग में आ रहा है कि लड़का तो चाहिए, लड़के के बिना वंश आगे कैसे बढ़े, अगला राजा कौन बने? हेनरी परेशान। तो हेनरी की एक रखेल है एनी बोलिन। क्या नाम है इसकी रखेल का? एनी बोलिन। मतलब आदमी परेशान है, दुखी बैठता होगा कभी छत पे आंसू भर के कि यार अब क्या होगा, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरी सत्ता कोई छीन ना ले, कोई छोरा ही नहीं है अपने। तो किसी ने आके इसको सहारा दिया होगा, सहारा दिया होगा तो उसका मोह पे आ गया होगा इसका हेनरी का उस पे। तो उस महिला का नाम क्या है? एनी बोलिन। एनी बोलिन। एनी बोलिन का दिल आ गया होगा, तो इसने क्या करा? उसको रखेल बना के रख लिया कि मतलब चलो मेरे साथ में रहो तुम, एज ए दासी के रूप में। इसका जो संतान हुई वो पुत्र हुआ। कौन हुआ? एक पुत्र, जो किसको चाहिए था? हेनरी को। और फिर समस्या है कि छोरा पैदा तो हो गया, पर ऐसे दासी के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं? दासी को पहले रानी बनाना पड़ेगा ना। समस्याएं बहुत है हेनरी के साथ में। मतलब जहां चाहता था पहले तो नियमों के विरुद्ध शादी करी, उससे बहुत सारी छोरियां पैदा करवा ली, उसके बाद में अब अपनी दासी से एक लड़का पैदा हुआ है, पर अब उसको राजा भी नहीं बना सकता जबकि लड़का है इसके। ये फिर पोप के पास में गया कि वो जो पहले आपने शादी करवाई थी ना, वो तो नियमों के खिलाफ थी, तो तोड़ूंगा मैं तो। अब पोप का दिमाग खराब हो गया। इस बार पोप है क्लीमेंट। क्या नाम है पोप का? ये हट गए हैं, मर चुके हैं। इनके बाद में कौन आ गया? क्लीमेंट। क्लीमेंट को हेनरी जाके बोलता है कि देखो ऐसी बात है कि पहले हमारी जो शादी हुई थी धर्म के खिलाफ है वो, अभी क्या करना है? मेरे को मेरी दासी से शादी करना है, मेरा पुत्र है। अब अगर आप क्लीमेंट की जगह होते और अगर आपके साथ में मुद्दा आता, चलो मैं हेनरी हूं, मैं आया हूं आपके पास में बोलने के लिए कि सर वो शादी कराई थी आपने, याद आया, आप भी आए थे, गिफ्ट लेके आए थे ये वाला, वो तो धर्म में लिखा हुआ ही था, आपने ही करवा दी, वो तो आपको मेरे को मना करना चाहिए था, डांटना चाहिए था। आ रहा है ध्यान में?
कि आपको मेरे को डांटना चाहिए था ना, फिर भी आपने मेरी शादी करा दी जबरदस्ती। अब मैं क्या करूं? अब तो तोड़ो वापस इस शादी को। तो फिर इसके दिमाग में आया कि यार अब आप लोगों को बताना, अब क्या कर सकते हो, क्या करूं मैं, मेरे को शादी करनी है मेरी दासी से। बोलो ना भाई, है डिवोर्स ले लूं, ले लूं, इजाजत दे दोगे तुम लोग? तो जब तुम नहीं दोगी, क्यों, क्या बोलोगी मेरे को कि मजाक चल रहा है क्या? बोलोगी ना, कभी इससे कभी उससे, ये कोई तरीका होता है क्या? फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी जो भी पत्नी है उठाईगिरी महिला है क्या? कौन है वो? कैथरीन है, अरांगो की कैथरीन, मतलब उसका क्षेत्र का नाम है अरांगो। इसके माँ बाप सबसे शक्तिशाली शासक हैं, कहाँ के? तो पूरे यूरोप के। अब अगर तुमने मेरी शादी करवाई तो इसके माँ बाप नाराज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो उनका गुस्सा किस पे उतरेगा? तुम पे भी और मेरे पे भी। अब तुमको डिसीजन लेना है, क्या करोगे? हाँ, लगाओ दिमाग, लगाओ, बिल्कुल लगाओ दिमाग, खूब प्रेशर लगाओ दिमाग पे। क्या कर सकते हो आप? अरे बोलो ना, शादी नहीं होने दोगे, मना कर दोगे ना? इनने भी यही करा, बोले कि सॉरी, मजाक नहीं है, आपके हिसाब से हर चीज नहीं चल सकती, और शादी नहीं हो सकती। नहीं, कौन ने मना कर दिया? क्लीमेंट, जो पोप है। अब हेनरी का क्या होगा? हेनरी का दिमाग खराब होगा। हेनरी ने कहा नहीं करवा रहे शादी, पक्का सोच लो, क्योंकि मेरे तो भविष्य का सवाल है। देखो, मेरा बच्चा वहां रो रहा है कि राजा बनूं, राजा बनूं। समझ रहे हो? नहीं करवा रहे हो, पक्का मैं तुमसे संबंध विच्छेद करता हूं। मतलब इसने क्या करा? ये पोप, जो किसका प्रतीक है? कैथोलिक धर्म का, उससे क्या कर दिया? संबंध विच्छेद कर दिया। ये भी धर्म सुधार आंदोलन का एक क्या बना? कारण बना। मतलब समझ रहे हो ना? अपने को धर्म से दिक्कत थी यूरोप के, इसने धर्म को अलग करा। इसने लोगों को बोला, अपने सैनिकों को बोला कि जितनी चर्च की जमीन है कब्जा कर लो, सोना बहुत पड़ा हुआ है ना इनके पास, लूटो, मेरे पास में लेके आओ। लोग खुश, इसके सामंत खुश, खूब चर्च तोड़े, खूब जमीनों पे कब्जा करे। इसने एक नया चर्च बना दिया, इंग्लैंड का चर्च। इसने बोला कि नॉर्मली चर्च में जो पादरी रहता है या फिर जो बिशप रहता है उसको कौन चुनता था? पोप। इसने बोला कि नहीं, अब कौन चुनेगा? राजा चुनेगा। मैं बताऊंगा कौन पादरी रहेगा, कौन कौन यहाँ पे अधिकारी रहेगा, सब मैं तय करूंगा। इसने ये तक कर दिया कि जो इस चर्च को मानेगा पोप वाले, उसको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत अत्याचार करें इन पे, ऐसी पूरी व्यवस्था लागू कर दी। तो इससे कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है ना, धर्म में सुधार हो रहा है ना, जो चर्च की सत्ता थी वो तो खत्म हो रही है ना। तो दूसरा उदाहरण लिखेंगे आप लोग, इसमें किसका उदाहरण लिखेंगे? हेनरी का। कुछ भी नहीं था, इसकी शादी हुई इसके बड़े भाई की पत्नी से, वो शादी नियमों के खिलाफ थी, फिर भी इसने कर ली, स्पेशली मान्यता प्राप्त करके। बाद में जब इसकी छोरी हुई तो इसके दिमाग में आया कि नहीं, छोरा तो चाहिए। तो इसके छोरा किससे हुआ? एक दासी से हुआ। तो इसके दिमाग में आया कि चलो इसी से शादी कर लें। पर यह चीज मान्य नहीं रहा। मतलब किसने नहीं मान्य करा? जूलियस ने, जो क्लीमेंट ने, जो उस समय कौन था? पोप था। बात आ गई समझ में? जब इसने मना करेगा ये राजा को कि मैं नहीं करने दे रहा हूं, तो राजा ने इसके ऊपर कहर ढा दिया, चर्च की जमीनें कब्जा कर ली, चर्च से क्या छीन लिया? धन छीन लिया, चर्च से अधिकार छीन लिए। ऐसे करके क्या हुआ? ब्रिटेन में क्या हुआ? धर्म सुधार हुआ। समझ में आया? धीरे धीरे ब्रिटेन में एक नया चर्च बनेगा, इंग्लैंड का चर्च। ऐसे करके आगे बढ़े। ये तो आपने क्या देख लिया? धर्म सुधार देख लिया। मतलब धर्म में सुधार कैसे हो रहा है। अभी तक अपन ने जो लोगों को बनाया वो सब कौन थे? प्रोटेस्टेंट, जिन्होंने विरोध करा, प्रोटेस्ट करा है। और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करा है? तो कैथोलिकों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है, राइट? ये तो क्या हो गया? प्रोटेस्टेंट धर्म।
अब अपन बात क्या कर रहे हैं, कैथोलिक की। ये प्रोटेस्टेंट मतलब जिन्होंने प्रोटेस्ट करा, जब इतना प्रोटेस्ट होगा कैथोलिकों के खिलाफ तो धीरे धीरे कैथोलिक कम पड़ते जाएंगे, सीधी सी बात है यूरोप में। और जब यूरोप में कैथोलिक लोग कम पड़ते गए, उनमें भी कुछ ना कुछ तो सुधार होगा, तो उस सुधार को बोलते हैं प्रति धर्म सुधार आंदोलन। प्रति धर्म सुधार आंदोलन मतलब जो धर्म सुधार हुआ था, जो कैथोलिकों को तोड़ के जो प्रोटेस्टेंट बने थे, जैसे अपना एक धर्म है, हिंदू धर्म है, अपने हिंदू धर्म से अगर कोई तोड़ के नया धर्म बनाएगा तो अपने को बुरा लगेगा, लगेगा ना। तो अपन अपने धर्म में वापस लोगों को लाने के लिए या फिर अपने धर्म को वापस सही करने के लिए, कमियां थी इसलिए टूटा था ना, तो उसको वापस सही करने के लिए जो धर्म सुधार होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। और ये कायम होगा, ये कैथोलिकों में ही होगा अंदर से। इसका एक दो और नाम है, इसको प्रति धर्म सुधार आंदोलन भी बोलते हैं और इसको कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन भी बोलते हैं, विरोधी धर्म सुधार भी बोलते हैं। इसका एक और नाम लिख लो, कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन। आंदोलन या इसको विरोधी धर्म सुधार आंदोलन भी बोलते हैं। तीन नाम हो गए इसके। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना, प्रति धर्म सुधार आंदोलन आ जाए, कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन आ जाए, विरोधी धर्म सुधार आंदोलन आ जाए, आप लोग लिख देना है ना, सबके आंसर एक जैसे ही रहेंगे। अब इसमें क्या हुआ, तो कैथोलिकों को अच्छा नहीं लगा और उनको पता है कि हमें कुछ ना कुछ कमी थी, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म उपजा था। हम अपनी कमियों को दूर करते हैं। एक कमी को क्या दूर करा, एक कमी को ये दूर करा कि जो अब पोप आते हैं वो वंशानुगत नहीं है। मतलब पोप की पहले सत्ता में क्या था कि वो पोप बन गया, उसके बाद में उसके इधर उधर के बच्चे बन गए, फिर उसके बच्चे बन गए, अपने परिवार वालों को पोप बना रहे थे। तो इसमें क्या करा, परिवारवाद खत्म करा। पहला खत्म, पहला काम क्या कर रहे हैं, परिवारवाद खत्म कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार वालों को ऊंचे पदों पे ले जाओ। दूसरा, योग्यता को शरण दे रहे हैं। अब जो सच में अच्छे अच्छे काम करते हैं, नहीं पोप अपने आप नहीं बनता था। जैसे अपने इधर शंकराचार्य कैसे बनता है, शंकराचार्य रहते हैं, वो मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी बना के जाते हैं कि अब मेरे बाद में अब आप रहोगे। वैसे ही पोप भी अपना उत्तराधिकारी चुन के जाता था कि मेरे बाद में अब आप रहोगे। ऐसा इनकी समिति भी थी। इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे समिति पे कब्जा करने चालू कर दिया। मतलब अपने परिवार वालों को, अपने चाहने वालों को अपनी समिति में रख लिया, ताकि जो भी निर्णय हो बाद में सब अपने हिसाब से होते रहें। बात आ रही है समझ में? तो परिवारवाद खत्म करा, योग्यता को शरण दी। योग्यता को शरण देना मतलब अभी भी आप देखो, मंदिर हैं हिंदुओं के, उन मंदिरों में देखना कि जो भी पुजारी है उसका बेटा ही, हम अपने समाज में तो बहुत होता है, आपने देखा होंगे कि हमारे जो मंदिर हैं, मंदिरों में जो पूजा करते हैं, वहाँ पे अभी जो पुजारी है उसका बेटा ही नेक्स्ट टाइम पुजारी बनेगा। भले उसको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता, फिर उसका बेटा बन जाएगा पुजारी। भले उसको इंटरेस्ट भी नहीं हो, कैसा ही हो चरित्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि असलियत में क्या होना चाहिए, जिसको नॉलेज हो, धर्म का ज्ञान हो, जो उस मंदिर का ध्यान रख सके, वो बनना चाहिए, राइट। भले किसी भी कास्ट का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होना चाहिए ना, राइट। यहाँ पे भी वही व्यवस्था थी, परिवार के लोग ही बन रहे थे। योग्यता को शरण देना जिनने चालू कर दिया, इसलिए क्या हो रहा है, विरोधी धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं, योग्यता को शरण दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तो पोप अब थोड़ा क्या हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा कठोर था चीजों को लेकर, अब वो क्या हो रहा है, थोड़ा मृदुल हो रहा है। मतलब कुल मिला के थोड़ा उदार हो रहा है। क्या हो रहा है, उदार। पहले पोप के दिमाग में चलता था कि यार जो अपने खिलाफ हो उस पर कड़े से कड़े कदम उठाओ। अब उसका यह है कि यार अगर खिलाफ हो रहा है तो कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी, उस कमी को दूर करते हैं ना। जैसे अपने हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं कि जातिवाद बहुत ज्यादा है, अपन जात जात में लड़ते रहते हैं, तो हिंदू विरोध करते, कोई नहीं हमारे यहाँ जातिवाद था ही नहीं, तुम फोकट बुराई कर रहे हो, ने
ये तो अंग्रेजों ने दे दिया, मुसलमानों ने दे दिया। और असलियत में देखो, अभी अभी तो नहीं है अंग्रेज, अभी नहीं है मुसलमान, शासन अपना ही है, फिर भी जातिवाद तो तब भी कर रहे हैं अपन। तो ऐसे में अपने को अपनी कमियां सुधारनी पड़ेगी। मैंने अगर आपको बोल दिया कि आपके यहाँ चेहरे पे कुछ काला काला लग रहा है, तो आपका जवाब आया तेरा तो पूरा चेहरा काला हो रहा है, जा यहाँ से। ये अच्छी चीज है क्या? आपका चेहरा फिर हमेशा ऐसे ही रहेगा, वो गंदगी लगी रहेगी। वजह इसके कि आप मेरे को थैंक यू करो कि यार सर आपने बताया, थैंक यू सो मच, मैं साफ कर लेती हूँ जाके। ये एक तरीका होता है, ये तरीका इन्हें अपनाया, उदारता अपनाई। कोई अगर बुराई करता है तो उसको समझा। कोई विदेशी नागरिक भारत में आके बोल रहा है कि आपके यहाँ गंदगी बहुत है, तो अपन गालियाँ दे रहे हैं उसको, तुम तुम्हारी सड़कें देख लो, जाके न्यूयॉर्क की सड़कें देख लो, वहाँ कितनी बदबू आती रहती है, तुम्हारा रेलवे स्टेशन देख लो, तुम लोग नशे में डूबे रहते हो हमेशा दिन रात गांजे के। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये जितनी मैंने बातें बोली अमेरिका के लिए सही बात है। पर आप ये तो मानो कि हाँ सड़कें हैं हमारी गंदी, और हमको इस चीज़ के लिए शर्म महसूस करना चाहिए साहब। समझ पा रहे हो? यहाँ इसको बोलते उदारता, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना कि हाँ ये हम में कमी है और हम इसको स्वीकार करते हैं। तीसरी चीज, अब क्या हो रहा है उदारता में, ये चीज भी लेना कि अब पहले एक ही भाषा में काम करते थे, दूसरी भाषाओं में भी काम कर रहे हैं, दूसरे धर्मों के लोगों को भी अपनाना चालू कर दिया इन्होंने। अपनाने का मतलब अब उनको कन्वर्ट करना चालू कर रहे हैं ऐसे करके। पहले ये लोग क्या करते थे, सिर्फ स्पेन और एक और देश है पुर्तगाल, उनको ये इजाजत दी थी इनने कि आप पूरे विश्व में जहां चाहे वहां कब्जा कर लो। अब वो चीज कम हो रही है, अब इनका कहना है कि चलो जिसकी जो इच्छा हो वहां कब्जा कर लो ऐसा। एक थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जीसस का संघ या लायला का संघ। लायला या जीसस का संघ, या जीसस। अब क्या हुआ, लायला है जीसस का संघ का सीधा सीधा मतलब एक व्यक्ति था जिसका नाम इग्नेशियन लायला था, सैनिक था वो। एक दिन उसको सपना आया, वो सपने में ईसा मसीह ने उसको मतलब ऐसे प्रकट होके और उसको दर्शन दिए। ईसा मसीह ने दर्शन देने के बाद में उसको बोला कि यार मेरा धर्म बहुत ज़्यादा खतरे में है, जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं बहुत ज़्यादा हावी है, धर्म को मानते नहीं है, 7 सेक्रामेंट्स को नहीं मान रहे हैं, उनको नहीं लगता है कि यार ये ब्रेड कभी शरीर बन सकती है मेरा, या ये वाइन कभी मेरा खून बन सकती है, तो मेरे को बहुत दुख होता है। ऐसे करके भगवान ईसा मसीह ने इसको दर्शन दिए, इसको ज्ञान दिया, तो इसने अपना एक संगठन बना लिया। उसको क्या बोलते हैं, जीसस का संघ या लायला का संघ। इनका एक ही काम था, मतलब बोलते हैं ना वो, कैसे भी आप कैसे भी लोगों को वापस धर्म में लेके आओ, लोगों को ईसाई बनाओ, ये काम था। एक अपने इसमें कहावत भी चलती है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब झूठ बोल के, धोखा करके, है ना, बस अपनी बात मनवानी है। एक कहावत है, ध्यान में नहीं आ रही मेरे को, वो अच्छी सी है, वो इसी चीज पे है कि मतलब किसी भी अपना काम निकलवाना है, कितने ही नीचे गिर जाओ भले ही। तो आप इसके एग्जाम्पल अभी भी देख सकते हो। 2 एग्जाम्पल बताता हूं। एक लोग मदर टेरेसा के बारे में बताते हैं, अपने यहाँ बड़ा सम्मानित महिला है वो, उनको भारत रत्न मिला हुआ है। पर लोग बताते हैं कि मदर टेरेसा क्या करती थी कि जो बीमार लोग उनके वहां आते थे उनको क्या करती थी, जानवरों के इंजेक्शन लगाती थी। ऐसी कहानियां हैं। उनको पीड़ा देती थी, तकलीफ। वो पीड़ा में भगवान किसको, इंसान किसको याद करता है तकलीफ में? किसको? मुझको, भगवान को ना। भगवान को वो याद करेगा, दुखी होगा भगवान को याद करेगा। तब वो बताती थी कि आप कौन से भगवान को याद करोगे? ईसा मसीह को याद करोगे। ऐसे करके उन्होंने बहुत कन्वर्ट करवाया लोगों को, हिंदुओं से, मुसलमानों से बहुत कन्वर्ट करके किस धर्म में लेके गए? ईसाई धर्म में। क्योंकि इन्होंने बोला है ना, लायला का संघ सीधा सीधा बोलता है कि आप कैसे भी कन्वर्ट करो। इसको काला पोप भी बोलते हैं, लायला को काला पोप। मतलब एक अपने
नॉर्मली क्या चलता है ना, एक वो बन गया, ये काली चीज क्या होती है, बुरी होती है हमेशा, तो इसलिए इसको काला पोप बोलते हैं कि मतलब ये बहुत बुरा था, इसने हर हथकंडे अपनाए वापस ईसाई बनाने के लिए लोगों को। आप अभी भी देखो, अगर आपको किसी को अपने धर्म में लेके आना होगा तो कोशिश करोगे ना सच्चाई से आए, धर्म के कोर को समझे, है ना, तब अपने धर्म में आए। अपन बोलते हैं ना कि हम सबको एक जैसा मानते हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, अहिंसा की बातें करते हैं, ऐसे करके अपने धर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। पर इसके साथ में ऐसा था कि ये ऐसे नहीं मानता, इसका ये कहना है कि चाहे पैसे दे के आए। आप देखते होंगे कि अभी भी अपने इसमें चावलों से धर्म परिवर्तन कर देते हैं, चावल के बोरे देते हैं गरीब को, गरीब बेचारा भूखा, तो चावल के बदले क्या करता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है, वो क्या बन जाता है, ईसाई बन जाता है। आपने वीडियोस भी देखे होंगे बहुत सारे, जिसमें एक व्यक्ति किसी के पेट ठीक कर रहा है, जिंदे को, मरे हुए को जिंदा कर रहा है, ऐसे आते हैं इनकी वीडियोस। क्या है पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये लोग नाटक करते हैं, ऐसा ड्रामा करते हैं लोगों के सामने, और लोग सही समझते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं। असलियत में ये तरीका होना चाहिए कि किसी को धर्म में परिवर्तित करने का। झूठ कर रहे हो ना आप, झूठ बोल रहे हो, चालबाजी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। ये लोग जाते हैं ऐसे ट्राइबल एरिया में जाके भगवान कृष्ण की मूर्ति उठा के लेके आते हैं और ऐसे फेंक देते हैं पानी में, बोलते हैं कि देखो तेरी क्या, लोग बोलते हैं नहीं तेरी, तो ये बोलते हैं कि जो खुद को नहीं बचा पाया क्या बचाएगा हमको। फिर इनकी मूर्ति ईसा मसीह के लेके आते हैं, ऐसे पानी में तैरा देते हैं तो वो तैर जाती है, लकड़ी की बनी होती है, बोलते हैं ये देखो ईसा मसीह तैर रहे हैं, ऐसी चीटिंग करते हैं। तो ये अच्छी चीज है क्या? तो ये 3 चीजें थी प्रतिधर्म सुधार में। एक तो पोप ने खुद परिवारवाद खत्म करा, व्यवस्थाएं सही करी, बहुत ज़्यादा, जैसे अगर पैसा आता था तो भ्रष्टाचार नहीं करते थे, कुछ बांटते भी थे, लोगों में बांटना चालू करा, उदार हो गया, अब थोड़ा लोगों की बातों को सुनने लग गया, कमियां दूर करने लग गया। और तीसरा, जो अपने क्षेत्र में जिसने ईसाई धर्म फैलाया है वो ये है, इग्नेशियन लायला जीसस का संघ है, आज भी चलता है। आज भी आप लोग देखोगे तो धर्म परिवर्तन करने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं। जो गरीब है उसका इलाज करवाएंगे, उसको पैसा देंगे, और पैसा देके एक ही चीज़ बोलेंगे कि आजा, देखो हम घर बना के देते हैं, तू आजा हमारे धर्म में, या बेवकूफ़ बना के भी, झूठा नाटक करके भी, ऐसे करके। तो ये क्या था बेटा, धर्म सुधार आंदोलन। समझ में आया? लिख लोगे ना धर्म सुधार आंदोलन में, इसके परिणाम लिख लोगे ना, परिणाम क्या क्या हुए। एक तो परिणाम में से लिखना, एक क्या हो गया, एक कैथोलिक धर्म बना, एक परिणाम तो ये है। दूसरा, प्रोटेस्टेंट धर्म में भी सुधार की कोशिशें हुई। तीसरी चीज क्या, राजा ज्यादा ताकतवर हुए, होंगे ना। देखो, एक तरफ राजा था, एक तरफ पोप था। पोप मानता था क्या राजा की? पोप के पास बहुत सारा पैसा था, कभी राजा को दिया उसने? नहीं दिया ना। उसके जो अलग अलग लोग बैठे हुए थे राज्यों में, वो देते थे क्या कभी राजा को पैसा? युद्ध में कभी नहीं देते। चर्च अपना पैसा 1% भी नहीं देता था। अब राजाओं ने क्या करा, पैसा लूटा है तो अपने यूज में तो लेगा, तो राजा अब ताकतवर हुआ है। तो एक कारण ये भी लिखना, राजा ताकतवर हुआ है। फिर लोगों के धर्म के प्रति भी रुचि कम हुई, बोले गद्दारी करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं यार ये लोग। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मन से लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा। थैंक यू।